बच्चों, हमने पिछले वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में हम आप पढ़ेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करिए। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ मतलब महत्तम समाप वर्त ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करिए। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ मतलब महत्तम समाप वर्त। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 135 और 225। अब हमें क्या निकालना है? महत्तम समाप वर्त। किसका महत्तम समाप वर्त निकालना है? 135 और 225 के बीच। किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो देखिए हल करेंगे। हल फर्स्ट नंबर, इसमें देखेंगे हमारे अंक क्या है? 135 और 225। तो इसके लिए हम लेंगे पहले नंबर पे चरण फर्स्ट। क्या लेंगे? चरण फर्स्ट। हम इसे 3 चरणों में कर सकते हैं। 3 चरणों में, 2 चरणों में, 1 चरणों में, मतलब जो संख्याएं जैसे होंगी। अब देखो इन दोनों संख्याओं में देखो 135 और 225 में आपको ये नजर आ रहा है संख्याएं 135 और 225 इस प्रकार है कि जो 225 है वो 135 से बड़ा है। तो आप लिखेंगे संख्याएं 135 व 225 इस प्रकार है कि अब आप देखेंगे 225 बड़ा है किससे? 135 से। बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तब हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। किसका? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो आपको इधर क्या मिलेगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान क्या है? हम ले लेंगे A बराबर क्या ले लेंगे? A बराबर ले लेंगे हम 225 और B बराबर हम क्या ले लेते हैं? 135। अब देखेंगे 225 बराबर 135 गुणे Q धन R। अब हमें Q और R की वैल्यू नहीं मालूम है तो हमें फाइंड करना होगा। तो देखते हैं, भाग देके 225 में 135 का भाग देंगे तो 135 का जब भाग देंगे तो 135 से कम 135 ये आ गया। 5 में 5 माइनस हो गए 0, 12 में 3 माइनस होंगे तो 9, 1 में 1 माइनस होगा तो 0। तो कितना आया? 90। कितना आया? 90। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 225 बराबर 135 गुणे Q का मान आया 1। क्या आया है? 1। R का मान क्या आया? मुझे 90 मिला है। क्या मिला है? 90 मिला है। अब आप में देखेंगे इसमें शेष फल जो है अभी हमें शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। शेष फल हमें शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब हम इसका चरण 2 में प्रयोग करेंगे। चरण 2 में हम यहाँ पे देखेंगे शेष फल शून्य नहीं है। क्या शेष फल शून्य है? शेष फल शून्य नहीं है। अब हम चरण 2 में देखेंगे
शेषफल शून्य नहीं है। तो अब हम चरण 2 में हम क्या देखेंगे, किसके बीच में निकालेंगे, 135 और 90 के बीच में निकालेंगे। देखते हैं आगे। चरण 1 नोट कर लीजिएगा, चरण 2 देखते हैं। देखिए चरण दूसरा, अब इसमें हम किसके बीच निकालेंगे, चरण दूसरा में 135 और 225 के बीच पहले चरण में निकाले थे। अब 135 और 90 के बीच में, 135 व 90 के बीच में। अब आप इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा, 135 को ए के स्थान पर रख दिए, बी के स्थान पर 90 को रख दिए, 90 गुणे क्यू धन, और 135 में हम 90 का भाग दे दिए, 90 कम 90, अब मुझे मिला 5, 13 में 9 घटा 4, 45 मिला। तो क्या मिला, 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45। अब इस शेषफल शून्य नहीं है, इसमें भी शेषफल शून्य नहीं है। शेषफल शून्य नहीं है। शेषफल शून्य नहीं है। अब हम शेषफल शून्य नहीं है तो क्या देखेंगे, तीसरे चरण में। क्या देखेंगे, तीसरे चरण में। तीसरे चरण में इसको ले जाते हैं। तो तीसरे चरण में ले जाने के लिए हमें संख्याएं क्या मिल रही हैं, तीसरे चरण में ले जाने के लिए हमें संख्याएं क्या मिले, चरण 3। अब हमें संख्याएं क्या मिल रही हैं, 90 और 45। 90 व 45 इस प्रकार है कि 90 बराबर 45 गुणे क्यू धन आर, क्यू धन आर। अब इसमें हमें क्या निकालना है, 90 में 45 का भाग देना है, 45 से कम 45, 45 दूना 90। अब हमें क्या मिल जाएगा, शेषफल क्या मिल जाएगा, शून्य। तो 90 बराबर 45 गुणे 2 धन शून्य। तो हमें शेषफल क्या मिल गया, शून्य मिल गया। क्या मिल गया, शेषफल शून्य मिल गया। तो हमें हमारा क्या मिल जाएगा, हमें हमारा क्या मिल जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या मिल गया, 45। तो लिखेंगे 135 व 225 का एचसीएफ का एचसीएफ क्या मिला, 45। ये होगा हमारा आंसर। थैंक यू।